सस्पेक्ट्स की बात की जाए तो सबसे पहला सस्पेक्ट जो कि तुम्हारा दिमाग घुमा देगा, उस बंदे का नाम है जो कि 3-4 साल पहले ही मर चुका था। सबसे पहला सस्पेक्ट है कार्ल ग्रूबर, कार्ल गैब्रियल सॉरी। कार्ल गैब्रियल बेसिकली हस्बैंड था विक्टोरिया ग्रूबर का, एंड्रियस का, क्या कहते हैं उसे? पता नहीं क्या कहते हैं। बेसिकली विक्टोरिया का हस्बैंड पहला सस्पेक्ट था, लेकिन विक्टोरिया के हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान फ्रांस में। लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए उन्हें कभी बॉडी मिली ही नहीं, व्हिच इज़ कंप्लीटली नॉर्मल। वर्ल्ड वॉर 1 में जितने भी लोग थे, ज़्यादातर फौजी जो मरे हैं, उनकी बॉडी कभी क्लेम हुई ही नहीं। बॉडीज़ उनकी गायब हो गई थी या लापता हो गई थी या पहचानने के काबिल रही ही नहीं। तो जो इंटरेस्टिंग बात ये है वो ये कि कार्ल के मरने के बाद विक्टोरिया कंसीव करती है और जन्म देती है अपने 2 महीने के बेटे जोसेफ को। मशहूर है कि जोसेफ बेटा है विक्टोरिया का और एंड्रियस का। बात थोड़ी उस तरफ जा रही है, लेकिन हाँ, ऐसा ही है। इस चीज़ को कोर्ट में डॉक्यूमेंट भी किया गया था और विलेज के करीब हर इंसान को पता था इस बात के बारे में। एंड्रियस अपनी बीवी के मरने के बाद अपनी बेटी के साथ गलत काम करता था और विलेज के करीब हर आदमी इस बात को जानता था। काल के बारे में लोगों को तब पता चला जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई और फ्रांस ने जर्मनी के कुछ कैदियों को और फ्रांस से जर्मनी के कुछ कैदियों को छुड़ाया गया। उन कैदियों का कहना था कि उन्हें छुड़ाने वाला एक जर्मन स्पीकिंग सोल्जर था जो कि खुद को हिटलर काइफेक का मर्डर बताता था। जो आई विटनेसेस थे जो कि कार्ल को जानते थे, उनके अकॉर्डिंग वो कार्ल था या कार्ल से मिलता-जुलता कोई शख्स था। एक और इंसान जो कि इस केस का सस्पेक्ट समझा जाता है वो उनका अपना नेबर, ग्रूबर फैमिली का अपना नेबर लॉरेंस शॉल्टनबर्न लॉरेंस शॉल्टनबर्न था। वो सस्पेक्ट इसलिए था क्योंकि बॉडीज़ मिलने के बाद उसकी एक्टिविटी कुछ अजीब-सी थी। आपको याद है जब लोग अंदर गए थे तो ताला तोड़ कर गए थे और जब बॉडीज़ मिली उसके बाद लॉरेंस घर के अंदर गया और उसने अंदर जाकर दरवाज़ा खोला एक चाबी के साथ। तो चाबी बिल्कुल वैसी चाबी थी जो ग्रूबर फैमिली से करीब 3 दिन पहले या 4 दिन पहले उनके घर से गायब हुई थी। उनके घर के दरवाज़े की चाबी थी जो कि लॉरेंस के पास थी, पता नहीं कैसे। लोगों ने लॉरेंस से पूछा कि तुम अंदर क्या करने गए थे? इवन कि लोग डर रहे थे कि शायद किलर अभी भी अंदर हो, लेकिन लॉरेंस अंदर गया। तो लोगों ने पूछा कि तुम अंदर क्या करने गए थे? उसके मुताबिक उसने जवाब दिया कि मैं अपने बेटे जोसेफ को देखने गया। मतलब क्या यार, कोई सेंस बनती है इस बात की? कोई भी कहीं से भी आ रहा है। एक और चीज़ जो लॉरेंस की सस्पेक्ट होने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है वो ये कि काफ़ी साल बाद जब पुलिस ने आई विटनेसेस से पूछा क्राइम सीन के बारे में कि क्राइम सीन कैसा था, तो उन सब में से ज़्यादा एक्यूरेट डिटेल्स लॉरेंस की से वो डिटेल्स पता थी जो या तो सिर्फ विक्टिम को पता हो सकती हैं या तो कातिल को।